त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस हंसराज भृङ्गराजः प्राणप्रयाण समये कफवातवित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, पीठाधीश्वर महाराज की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, गुरु रत्नेश्वर भगवान की, गुरु रत्नेश्वर धाम की, नैनगंगा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव। दुनिया की ज्योति जहरार झूठा
10 मिनट। झाड़ू लगाओ भाई, झाड़ू लगाओ। हाँ नन्ना, प्रसाद तो इतना ही नहीं। भंडारे में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गरम है, 1-1 क्विंटल का उनका वजन है और ये नन्हे नन्हे बालक इसको ले जा रहे हैं, इसलिए तो साइड देते रहे। दाल गरम है भैया, पंकज भाई, शंकर बघेल नीले भाई। जावे प्रतिपाल है गोपाल है, अरे डोरी रंगीलो तेरा मदन गोपाल है। बांसुरी बजावे चले तेरी मेरी चाल है। बोलो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, बलिहारी रसिया मैं तो नाचूंगी, वो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पहन के आऊं मैं तो पीली चुंदरिया, पहन के आऊं मैं तो पीली चुनरिया, पहन के आऊं मैं तो पीली चुंदरी। तो बारी रसिया, तो बारी रसिया मैं तो नाचूंगी, वो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। लोग चुगली करेंगे तो बार
नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, बलिहारी रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, बलिहारी रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। अरे दरबार श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधा रानी राधे देता एक दो ठाकुर जी के संग। एक दो तीन चार राधे देता राधे देता अरे किशोरी अब न दुलाला, न दुलाला, लालनी की मैंने सुन लीजिए। अरे मेरी गलीन में आइए ना, आइए तो चुप में चले जाइए, बंसी बजाए सुनाइए ना। अरे गाई मधुरेश्वर सो, गाइए तो मधुरेश्वर सो, चेत चुराई के जाइए ना। अरे सुनाइए ना, सुनाइए तो अपनाइए ना, अपनाइए तो फिर जाइए ना। मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा। अरे ऐसे नहीं हम चाहो न हारे, और आज तुम्हें कल और को चाहे। हाँ फेंको दे आँख निकास बाहर, दूजे की ओर निगाह जो मिलाए। अरे लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहे तुमको ही जाए। हाँ जब लग घट में प्राण रहे हम, तब लगने को ना तो निभाए। साथी देता साथी देता श्री राधे न दिलाला, न दिलाला, न दिलाला, न दिलाला। कनक बेल श्री राधिका, कनक बेल कनक बेल श्री राधिका, मोहन श्याम कमाल। अरे जब मिली दोनों अब एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए राधा वल्लभ भगवान की, बोलिए राधा वल्लभ भगवान की। राधा माधव अंते।
बाम नखते कितलो राधिका कटते शिखलो शाम आज इन दोवन पे बल गई है राम राम सो छब बरसत खत में सरैया रूप रास मद हास ललित मुख उपमा देख लगी है नागरिया गौर चाम को यन कुंज बसैये आज गौवन पे बल गए लाला मंडली रास विलास महारस सौरे ठंडारे के अबे मंडली रास विलास महारस मंडल श्री ब्रस भान दुलारी छोड़ लड़े श्री ब्रस भान दुलारी पंडित कोट कला गुण मंडित कोट संग में राधिका प्यारे प्रीतम के भुज दंडन सो कितनों के अंग अंग प्रीतम के भुज दंडन सो अंगन अंग अनंगन बारी ताल तरंगन रंग बढ़ो जैसे राधिका मानव की बलिहारी तालनी पे तमाल माल मालनी पे तालनी पे तमाल माल मालनी पे ये वृंदावन बीतने बिहार बंसीबत पर वृंदावन बीतने बिहार बंसीबत पर चिट्ठी पर चांद पर छायक छतान पर ललित लतान पे वो लाड लिखी लट पर ललित लतान पे लाड लिखी लट पर ये पदमा कर अखंड राज मंडल में ये मंडती मंड महाकाल महाकाल के तट पर कैसी छवि छाई जैसी सरद गुनाई कैसी छवि छाई कन्हई के मुकुट कैसी छवि छाई कन्हई के मुकुट अब सेवकी चमेली बेली मालती में बारी कुल्लू अब खिल रहे फूल गिली चांदनी हूँ चंद की भोजन वो पुरुष ताल धन बांसुरी मृदंग बाजे नृतक गोपाल तीर कन्या कलिंग की दायमुना चलते ले जा रहे झूठे मोर अब फूल पे नाच रही आली अलगंड की आगे गत देख देख नाच रही सर पे नाच रही मूर्त गोविंद की सर में नाच रही मूर्त गोविंद की कई बदता कई बदता कई बदता हो जानो तुम पे दायमों से ही नाचने जा रहे हैं और सुबो बोलिए गोविंद भगवान की रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। आप लोग सभी हाथों से ताली बजा करके भगवान का नाम उच्चारण करें। राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल नटना कर छेल
नवल रसिया नागर किशोर नवल रसिया ब्रज का काना मन बसिया को छल काला मन बसिया जैसे कालेंद्री कुल किलोली जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान पास आए, उनने मुझसे पूछी कि प्रभु आपको निवास कहाँ है? तो मैंने नारद जी से कही, ना हम बसामी बैकुंठे योगिन नाम हृदय नचे मग वक्ता यत गायन की सृष्टामी नारदे। नारद जी, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करूँ हूँ, ना मैं खीर काजर में निवास करूँ हूँ, ना मैं इन योगियों के हृदय में निवास करूँ हूँ। मैं तो अपनो निवास वहाँ करूँ, वहाँ मेरे भक्त मेरो प्रेम के गायन करे हैं। वो कैसे हैं जी? कैसे ही जी? अब नाना भात भात न भगतन में मोकू नाना भात नचायो भगतन मोकु नाना भात। लोक लाज तज इन्हीं काज में इलाज तजे नहीं ताज मैंने, लोक लाज तज इन्हीं काज में बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भात नचायो भगतन में मोकू नाना भात। गजने पुतारो कभी गरुण विसारो जाए, राखी समारो सुन प्रेम की पुकार। भगवान क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। गजने पुकारो तब गरुड़ी विसारो जाए, ग्राहक संहारो सुन प्रेम की पुकारो। जब द्रौपदी विसारी बोले आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बिचारी बोली आवो गिरधारी, मोए आस है तिहारी और जाऊं जाते द्वारे। मोए आस है तिहारी और जाऊं का द्वार। सुनी तेरी ना करी देर मैंने, अरे हो सुनी तेरी ना करी देर में, सुनी तेरी ना करी देर में, ग्रहण गई चीर बढ़ायो बढ़ायो। नाना भात नचायो भगतन में मोको नाना भात। नरसी भगत काजे सामरिया सेठ बनो, बात पेरायो लाज राती तने की। अब नरसी भगत काज सामलिया सेठ बन, अरे पेरायो लाज राती की, पहला
प्रहलाद ने बुलायो नरसिंह रूपे धायो। प्रहलाद ने बुलायो नरसिंह रूप धारो। बिना चटकवे विचारो सुध भूलो तन की। हिरण्याकश्यप विदार सुध भूलो तन की। छोड़ी मिटाई दुर्योधन की। अरे हो छोड़ मिठाई दुर्योधन की। छोड़ी मिटाई दुर्योधन की। साग बेगोरे धर खायो नाना भातो नचायो भगतन मोकू नाना भातो। भई द्रव को दिलानी तक जीनी राजधानी मेरी। माया पहचानी मोसे मिलो है बेहस। भई द्रव को गिलानी तज दीनी राजधानी मेरी। माया पहचानी मोते मिलो है बेहसो। नाम देव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो। नाम देव ने बुलाया बाको छप्पर छवायो। ऐसी मोहनी बनाए लीनो अमृत कलश। भेष मोहनी बनाए लियो अमृत कलश। देवन सुधा पिवाए प्रेम से। अरे हो देवन सुधा पिवाए प्रेम ते। देवन सुधा पिवाए प्रेम से। देतन सिर दिखायो दिखायो। नाना भातो नचायो भगतन ने मोकू नाना भातो। मैं तो शस्त्र मीरा में उठाऊं और भाग जाऊं। प्रतिज्ञा निभाऊं कहूं भीख मांग जाऊं। कहूँ सत्य ना होटाऊँ रण छोड़ भागे जाऊँ। अपनी जाने वाऊँ कहूँ भीख मांगे जाए। कहूं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं। अपनी प्रतिज्ञा निभाऊं कहूं भीख मांग जाए। भेष बामन तो धार जाए पहुँचे बलि द्वार। भेष बामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। तीन पेड़ ही में तीनों लोग नाप लिए जाए। तीनों पेड़ ही में तीनों लोग नाप लिए जाए। अरे महाभारत में अर्जुन के संग अर्जुन के संगे में सारथी कहायो कहायो नाना भातो नचायो भगतन ने मोकू नाना भातो। मेरा गोपाल गिरधारी नंदला और कंसहु को काल दास तुलसी को राम। मीरा को गोपाल गिरधारी नंद लाल और कंसु को कालिदास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भरतार चारों भेदन को सार। लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार। मनोनंद को कुमार सूर्यदास जी को श्याम। बनो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। सोई व्रत भान किशोरी नेहा। सोई व्रत भान किशोरी ने चरणन को दासी बनायो बनायो नाना भाव। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो छेल छबीलो मैं जोगिन बन जाऊंगी।
छेल छबीलो मैं जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अरे मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। सोई रथी भानी की सोई में चरणन को दासी बनायो बनायो, नाना बातो नचायो रे भगतन ने मोको, नाना बातो नचायो। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे बगीचे में कुछ साधु संत आए हैं और अपने मुख से बड़ा ही सुंदर प्रवचन कहते हैं। क्यों नहीं, मैं उनका प्रवचन सुन के आती हूँ, उनके दर्शन करके आती हूँ। परंतु अपनी पुत्री मीरा को बुला लेती हूँ। बेटी मीरा, ओ बेटी मीरा, बेटी हमारा जो बगीचा है हाँ माँ। वहाँ साधु संत आए हैं, मैं उनका सत्संग सुन के आती हूँ, उनके दर्शन करके आती हूँ। तू घर पे ही रहना बेटी। ना माँ, मैं भी आपके साथ सत्संग सुनने चलूंगी। यूं कहते हैं बड़ी बड़ी सत्संग की महिमा सुनी जाती है संतों से, सत्संग की महिमा सुनी जाती है संतों से, की जाती है वो पुष्टि भागवत और ग्रंथों से, की जाती है पुष्टि भागवत गीता ग्रंथों से। मुझे ही ले चलो जननी उसी पावन अभंगा में, उसी पावन अभंगा में अनेकों तर गए पापी, उसी सत्संग गंगा में अनेकों तर गए पापी, उसी ठीक है बेटी, चल। चलो माँ। सत्संग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी भैया, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए गो बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। अरे संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण मनो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाते तो हंस बना में, गाते तो हंस बना में, गाते तो हंस बना में। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग गए तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आओ देवी, प्रसन्न रहो, तुम्हारा स्वागत है। और देवी तुम्हारे सुंदर रूप स्वरूप को देख करके, सुंदर वेशभूषा को देख करके हमको ऐसा लगता है किसी राजघराने से संबंध रखती हो है। हाँ संत भगवान, संत भगवान, हम यहाँ की राजमाता हैं और ये स्थान आप ही का है संत भगवान। और ये आप देख रहे हो, ये हमारी पुत्री है। बहुत सुंदर। जब माता पिता के इतने सुंदर भाव और विचार हैं
पुत्र हो या पुत्री हो, उनके भी विचार उसी प्रकार होते हैं। और पुत्री के जो विचार हैं बड़े ही सुंदर हैं, क्योंकि मां के लिए पुत्री जो सुख प्रदान करती है वह पुत्र सुख नहीं दे सकता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री तो सुपुत्री ही रहती है। ऐसा कहते हैं, बेटा ते बेटी भली, बेटा ते बेटी भली और बेटा भलो न पूत। अरे शिवरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भये भूत। ऐसा होता है। जो पुत्री होती है दो कुल की रक्षा करने वाली होती है। मां के कुल की रक्षा करती है, ससुराल में जाकर के ससुराल वालों के कुल की रक्षा करती है। तो पुत्री तो बड़ी ही सुंदर रहती है। जब माता के विचार सुंदर है तो पुत्री के भी विचार बड़े ही सुंदर है। तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम, प्रभु की कथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और यहां भगवान का नाम लेने के लिए, हरि की कथा श्रवण करने के लिए तुम आ गई। देवी, बड़ी ही अच्छी बात है। प्रत्येक मानव के हृदय में प्रभु के प्रति यही भाव होना चाहिए। ऐसा कहते हैं देवी, एक घड़ी आधी में पुन आप, तुलसी संगत छाण के हरहि कोट अपराध। मानव को भगवान का नाम सोते जागते उठते बैठते जैसे भी हो, उस तरह से किसी भी हालत में हो, मानव किसी भी व्यवस्था में हो, लेकिन प्रभु का नाम अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि नाम की महिमा बड़ी, नाम इस जग में सार है। नाम से भवसुंद में पापी का बेड़ा पार है। अगर भगवान का नाम मानव क्षण मात्र बैठ करके ले लेता है तो इस संसार रूपी भव सागर से वह मानव सहज में ही पार हो जाता है। बेटी, कुछ कहना चाहती हो? माँ, आप देख रही हो बाबा का जो ठाकुर है वो कितनी सुंदर है। माँ, आप बाबा से इन ठाकुर का नाम पूछिए। बेटी, भगवान तो सुंदर ही होते हैं बेटी, कोई बात नहीं है बेटी। तू कह रही है तो मैं पूछती हूँ। संत भगवान देवी, आपके पास जो प्रतिमा है इनका क्या नाम है? किस नाम से इनको लाड़ लड़ाते हैं? किस नाम से इनको भोजन कराते हैं? क्या नाम है? बहुत सुंदर विचार है। हे देवी, जो तुम्हारी पुत्री का भाव है, हृदय की जो जिज्ञासा उत्पन्न प्रकट हुई है, बड़ी ही सुंदर है। संसार में मानव केवल संसारी जो बातें हुआ करती हैं, संसार के बारे में ही पूछता है। कोई कहता है तेरे पास धनमाल कितना है, अरे कोई कहता है तेरा परिवार कितना है, कोई कहता है तेरा व्यापार कितना है, लेकिन यह नहीं कहता अरे ओ मानव तुझे प्रभु से प्यार कितना है। वाह, तुम्हारी बेटी की सुंदर बात सुन करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। जिज्ञासा भगवान का नाम जानने की, और वह भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बेटी, वैसे तो भगवान का एक नाम नहीं होता है। गोविंद जिस युग में अपने भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों का उद्धार करने के लिए जैसी लीला करते हैं, तो इनके भक्त लीला देख करके इनका नाम रख देते हैं। नाम इनका कुछ नहीं और अगणित नाम है। नाम से, रूप से तीर्थ लीला धाम है। बोध को कोई अपने अवनीश कहता है इन्हें, पर ब्रह्म और जगदीश कहता है इन्हें। बेटी, इनका एक नाम नहीं है। कोई शीर चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, लेकिन हम जिस नाम से अपने ठाकुर को पुकारते हैं उसके पीछे कुछ कथा है।
बैठ जाओ, हम तुमको बतला रहे हैं। देवी, जब हमारे गोपाल का जन्म ब्रज में नहीं हुआ था तो ये सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे परवा के दिन। और देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए सभी समस्त ब्रजमंडल सभी ब्रजवासी 6 महीने पहले पूजा की तैयारी किया करता था। पाक पकवान बनाते थे, घर घर में नाना प्रकार की मिठाइयां देवराज इंद्र के पूजन के लिए ब्रजवासी अपने घर घरों में बनाया करते थे। मेरे गोविंद का जन्म ब्रज में हो गया और सभी ब्रजमंडल समस्त ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए घर घर में पाक पकवान बना रहे थे। मेरे गोविंद ने विचार किया, ये ब्रजवासी मुझे केवल साधारण अपना पुत्र ही समझ रहे हैं, एक सेकंड, लाला ही समझ रहे हैं। जो भी पंडाल में खड़े हैं, जो पंडाल में खड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पंडाल में खड़े नहीं रहे। जिनको लीला देखनी है वो बैठ जाए, बाकी के लोग जा सकते हैं। करने लगे, केवल अपना लाला समझ रहे हैं। मोते देव और ना दूजा, मोह आगे सुरपत की पूजा। इनको मालूम नहीं है मेरा जन्म हो गया, फिर भी देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो इन्होंने माता यशोदा से, ब्रजवासियों से, बाबा से कहा, ये सब क्या हो रहा है? पाक पकवान किस लिए बनाए जा रहे हैं? किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? तो बाबा ने बताया, पुत्र कृष्ण, हम इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की जब पूजा करते हैं तो वह प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर के जल की वृष्टि करता है और जब जल की वृष्टि होती है, तृण और अन्न समय समय पर पैदा होता है। तो मेरे गोविंद ने कहा, तुम्हारा देवराज जो इंद्र है वो तो केवल जल की वृष्टि ही करता है, मेरा एक देवता है। आप इंद्र की पूजा ना करके मेरे देवता की पूजा करिए। तुम्हारा तो केवल जल की ही वृष्टि करता है, लेकिन जो मेरा देवता है वह 4 फलों की प्राप्ति करने वाला है, 4 फल देने वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो क्यों ना इंद्र को छोड़िए और मेरे देवता की पूजा करिए। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तुम्हारे देवता का नाम क्या है? तो मेरे गोविंद ने बतलाया, मेरे देवता का नाम है गिरिराज महाराज। तो सभी ब्रजवासियों ने जोर से आवाज लगाई, बोलो राज महाराज की जय हो। जय। तो सभी के हृदय में भाव आ गया, विचार आ गया, अब हमको इंद्र की पूजा नहीं करनी है। जो लाला का देवता है, लाला के साथ रहता है, खेलता है, कूदता है, हमको तो लाला के ही देवता की पूजा करनी है। इंद्र की पूजा को छोड़ करके समस्त ब्रजमंडल इंद्र गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए तत्पर हो जाता है और पूजा करने के लिए पहुंच जाता है। अरे श्री गोवर्धन महाराज, तो महाराज फिर माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज के दिन मेरी पूजा करने के लिए आया करते थे, लेकिन आज क्या पूजा करना भूल गए हैं या मुझे छोड़ दिया है? अन्य किसी देव का पूजन कर रहे हैं। सेवकों को आदेश दिया, जाओ देख करके आओ, अगर भूल गए हैं तो जाकर के ज्ञात कराओ कि तुमको इंद्र की पूजा करनी है। अगर अन्य देव की पूजा कर रहे हैं तो सारा वृतांत आकर के हमको सुनाओ। आदेश पाकर के सेवक जैसे ही ब्रज में आए और उन सेवकों ने देखा ये ब्रजवासी। एलईडी बंद कर दो। समस्त ब्रजवासी एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं।
मग्न है बड़े ही प्रेम से, हर्ष से, और एक पाषाण की पूजा कर रहे हैं। सारा वृतांत जाकर के इंद्र को सुना दिया। ब्रजवासी भूले नहीं हैं, वो तो एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। इतना जैसे ही इंद्र ने सुना तो क्रोध आ गया। क्रोध आवेश में मेघमाला को आदेश दे दिया, जाओ समस्त ब्रजमंडल के ऊपर मूसलधार वर्षा करो, जिससे ब्रज बह जाए। हाथी की जिस प्रकार से सूंड होती है उसी प्रकार वर्षा होने लगी। जैसे ही वर्षा हो गई, चारों तरफ ब्रजवासी देखते हैं तो जहां दृष्टि जाती है तो वहां जल ही जल नजर आता है। घबरा गए। घबरा करके कृष्ण से कहने लगे, लाला तुमने अच्छा नहीं किया, इंद्र की पूजा को छुड़वा करके तुमने अपने देवता की पूजा कराई। देखो इंद्र को क्रोध आ गया और वर्षा कर रहा है। अब हमारे प्राण नहीं बच सकते हैं, कौन हमारे प्राणों की रक्षा करेगा? मेरे गोविंद ने कहा, चिंता ना करो ब्रजवासियों, जिस गिरिराज महाराज की तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुमने तो लगाया भोग, इंद्र ने प्रसन्न होकर के गिरिराज महाराज को जल पिलाया है, तो चिंता ना करो। तो मेरे गोविंद ने 7 वर्ष की अवस्था वाले गोविंद ने 7 कोस वाले उस गिरिराज पर्वत को कन्न की उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। मेरे गोविंद गौओं से प्रेम करते हैं और गोपाल भी मेरे गोविंद को कहते हैं, किस लिए? गौओं से प्रेम करते हैं। और गिरिराज पर्वत को कन्न की उंगली पर धारण किया तो मिला करके मेरे भक्तों ने, गोपाल के भक्तों ने इनका नाम गिरधर गोपाल रख दिया। हम भी गिरधर गोपाल के नाम से पुकारते हैं। बोलिए गिरधर गोपाल भगवान की। जैसे ही मीरा ने गिरधर गोपाल नाम सुना, मीरा व्याकुल है गई, सुनते गिरधर लाल, पूर्व जन्म की बात को करत हृदय में ध्यान। बेटी मीरा, संत भगवान के पास जो प्रतिमा है उनका नाम गिरधर गोपाल है। कहा कही माँ गिरधर गोपाल, नाम कानों में आते आ गई याद प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेला है मेरी प्रीतम की। दिला दो माँ मुझे ही मेरा रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का, बाबा का सामला गिरधर। ही माँ ही गिरधर गोपाल बाबा की नहीं है माँ, ही ठाकुर तो मेरा है माँ। आप बाबा के कहकर ही गिरधर गोपाल मुझे दिला दो माँ। या की लगने लगी घनश्याम सोया की लगने लगी घनश्याम सो। बेटी मीरा, ये तुम क्या कह रही है? अरे गिरधर गोपाल तो संत भगवान के हैं और तू कह रही है कि बाबा ते पूछूं। ठीक है, मैं पूछती हूँ। संत भगवान, माता, आपके पास जो गिरधर गोपाल हैं, इन्हें मेरी पुत्री बेटी मीरा मांग रही है। संत भगवान। राजमाता, अरे वाह, सरल स्वभाव से, सहज स्वभाव से तुमने कह डाला गोपाल मेरी बेटी मांग रही है गिरधर गोपाल को। वाह वाह राजमाता, तुमने अपने हृदय में जरा विचार भी नहीं किया। संत जिसके सहारे रहते हैं, जिसके आश्रय रहते हैं, जिनके चरणों में अपना ध्यान करते हैं, जिस गोपाल के लिए सर्वस्व हम संतों ने न्योछावर कर दिया, और उसी अपने धन को तुमको दे सकते नहीं। राजमाता,
अरे हम तुमसे तुम्हारी ये आंख मांगना चाहें, दे सकती हो? नहीं, नहीं दे सकती हो। अरे माँ, ये तो हमारी आंख नहीं, प्राण है, प्राण धन है, प्राण जीवन है। और ये संत, ये गोपाल तो संतों की वस्तु है, गृहस्थियों की वस्तु नहीं। राजमाता, तुम जैसे आंख नहीं दे सकती हो, हम भी अपने गोपाल तुम्हें नहीं दे सकते हैं। अरे ले जाओ, अपनी बेटी को समझाओ, ये कोई खेलने वाला खिलौना नहीं है, ले लिया और इसे फोड़ दिया, अगर फूट गया तो इसे जोड़ दिया, ले जाओ। कोई खेलने वाली वस्तु नहीं, मिट्टी का ये खिलौना नहीं, जाओ। बेटी मीरा, संत भगवान नहीं दे रहे बेटी, चलो घर के लिए चले। ही संत भगवान, आप इस गिरधर गोपाल को मेरी झोली में डाल दो। संत भगवान, बेटी मीरा, बेटी, तुम्हारी भक्ति को देख करके हमारा हृदय गदगद है, प्रसन्न है। लेकिन बेटी, जो ये गोपाल है, ये जो ठाकुर है, बड़ा ही अनोखा है, ये मांगने की वस्तु नहीं है। इसके लिए तो प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम की जरूरत है। मेरे गोपाल की जो भजना प्रेम से करता है, छल कपट को त्याग करके निष्काम मेरे गोविंद की भजना करती है, तो मांगने की जरूरत नहीं। मेरा ये ठाकुर स्वयं मानव के पास चला आता है, ऐसा कहते हैं। बेटी, हम तो नहीं दे सकते हैं तुम्हें, लेकिन संत का आशीर्वाद है, तुम्हारी आस्था अगर मेरे गोविंद के प्रति है तो मांगने की जरूरत नहीं। यह गोविंद एक दिन तुम्हारे पास दौड़ करके स्वयं चला आएगा बेटी, स्वयं चला आएगा। अरे बलि को बलवान मिलते हैं, गुणी को गुणवान मिलते हैं, धनी को धनवान मिलते हैं। संसार में जिसे कोई नहीं मिलता, उन्हें मेरे भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। मांगने की जरूरत नहीं। जाओ राजमाता, समझाओ और बेटी को ले जाओ, ले जाओ। हम नहीं देंगे, अपना ठाकुर नहीं देंगे। नहीं माँ, तेरी गिरधारी बिहारी वनवारी लाल, तेरे वियोग में जोगिन बनूंगी मैं, काशी कवासी बनू तेरी में दासी। इस श्याम पिया ब्रजवासी, सबकी बोलो सहूंगी मैं। इस एरी श्याम प्यारे, दिन दो में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी। ले जाओ लाजमाता, ये पागल हो गई है, ले जाओ। हमारे आदरणीय श्री हरि कुमार उपाध्याय जी, देगौरी निवासी, आपकी ओर से 51 रुपए का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। संत हो, देखा, अरे यहाँ भी झंझट, घर ग्रस्त में रहते ही तो वहां झंझट, अरे ग्रस्त को छोड़ दिया तो यहाँ भी झंझट, यहाँ भी ठाकुर को मांगने के लिए चला आए। ऐसा कहते हैं संसार में 4 हट होती हैं, राजहट, त्रियाहट, बालहट और चौथी है योग हट। हमारे पास तो केवल एक ही हट है, उधर राजमाता है, वो राजहट है, राजमाता है, राजबालिका है। उनके पास 3-3 हट है, हमारे पास तो केवल एक ही हट है। ना जाने राजा का कब मूड बन जाए, क्या कर डाले राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। अरे बसते रहो परशुराम, ये थोड़ी राखे प्रीत। अब सो जाओ और प्रातः होते ही यहां से प्रस्थान हो जाएगा। हाँ, सो जाओ, सो जाओ गोपाल, सो जाओ। राजकुमार तैयार। और इधर में संत भगवान रात्रि में शयन कर रहे हैं, और इधर जब भगवान ने देखा कि संत भगवान ने मुझे मीरा को नहीं दिया, तो भगवान रात्रि में स्वप्न में दर्शन देने के लिए पहुंचे संत भगवान के पास, और क्या कहकर के आए हैं। अरे दिन सा आई तमे आए गिरधर लाल, आए गिरधर लाल। बोलिए गिरधर गोपाल भगवान की। बाबा ओ बाबा,
मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू मुझे मीरा को दे दे। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, लेकिन अब तुम मुझे मीरा को दे दो। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल कहाँ गए मेरे चित के चोर, मेरे चित के चोर। गोपाल स्वप्न में आप आए, मुझे आदेश दे रहे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप मुझे मीरा को दे दो, दे दो, दे दो। ठीक है गोपाल।